अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़े। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाद हम दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामे की जीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ शोरा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरे बच्चे एक तरफ हो जाओ, बेटे इधर आ जाओ, इधर एक तरफ आ जाओ, आ जाओ एक तरफ। बल्कि बेटे घर जाओ, आप बेहतर है। जी अब बोल लीजिए। मैं बोलिए। वो जो मेरे कुछ बच्चे भाई मेरे वहां बैठे हैं, अगर मेरी बात बुरा ना लगे बेटा, छोटे भाई हैं मेरे साथ, तो अगर आप आगे आगे यहाँ बैठ जाओ जहाँ ये बच्चे बैठे हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो जो पीछे बैठे हैं बेटे मेहरबानी करें, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। आप ही के तो सुनने का जलसा है, आए, बाहर न जाए कोई, बाकी जहां चाहे बैठे रहें, मेहरबानी करें। आप आगे आ जाओ। ये कैमरे वाले लोग भाई, आप ये जरा कैमरे एक साइड में लगाया करो, और ये कैमरे वाले भी सुभान अल्लाह वगैरह कहा करो, वरना उठाओ अपने यहाँ से। ऐसा नहीं कोई कैमरा चलाता है वो मुसलमान नहीं रहा। समझ रहे हैं आप बात को? थोड़ी जिम्मेदारी अपनी करा करें। बीच में आप कैमरे लेके बैठ जाते हैं, अब कोई ना सुभान अल्लाह बुलवाने का है किसी से, एक तरफ लगाया करें जैसे उन्होंने लगाया एक तरफ। अब बीच में आप कैमरे लगा लेंगे तो पब्लिक कहाँ बैठेगी? ए बेटा जरा हटो, हटो बेटा, आप लोग आगे आ जाओ। मैं आ जाओ, आ जाओ, आगे बड़े बड़े हजरात आगे आ जाओ। आप भी जरा थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ बेटे। हाँ बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। बैठ जाए, बैठ जाए। आपने मुझसे पहले उलमाए इकराम की तकरीर समात की, मुफ्ती साहब की तकरीर समात की, उससे पहले भी थोड़ा सा अपडेट होने का वक्त है। समझिए चीजों को, जमाना बड़ा शॉर्ट है, लोगों के पास अगर कुछ नहीं है तो वक्त है। जब जलसे में लोग आते हैं तो मैं तो डर जाता हूं कि माशाल्लाह आप भी काफी लोग हैं, न तो मुझे कोई तकब्बुर है, न मेरी तस्कीन तादाद होती है, मगर फिर भी पब्लिक बहुत ज्यादा होती है तो यही सोचते हैं कि यार
क़यामत के दिन हिसाब होना है कि तुमने किस तरह से बात की थी, क्या बात नहीं की थी। मैं देख रहा हूं बड़ा अच्छा मजमा है, ये बेहतरीन लोग बैठे हैं यहाँ, माइक बहुत अच्छा है, तो सा इको इसका कम करके टेबल बढ़ाएं हल्का सा। माइक बहुत अच्छा है। अब बताएं आप लोग खैरियत से हैं? अपनी जिंदगी में पहली चीज ये ऐड कर लें कि सबको अपना हाल ना बताएं, वरना जिंदगी भर बेहाल रहेंगे। हाल मेरे गौसुल आजम, मेरे शेख, मेरे अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, गौसुल आजम कि हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह की शिकायत करनी है, उसका शिकवा करना है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। जो लोग रोते रहते हैं वो रोते ही रहते हैं। मौला अली फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने नहीं रोता ना, तो फिर सबके सामने रोता है, और जो रब के सामने रोता है फिर वो किसी के सामने नहीं रोता। वाह वाह, बेशक। ये शिकायतें लगाना, गर्मी बहुत हो रही है, बारिश बहुत हो रही है, ये सर्दी बहुत हो रही है, आपके कहने से न तो सर्दी कम होगी, न गर्मी कम होगी, न बारिश रुक जाएगी, बल्कि मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं मौसमों पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है। आप जरा गौर करें, फरमाते हैं गौसुल आजम के शुक्र जो है ना वो विलायत की पहली मंजिल है, फिर फरमाते हैं आखिरी मंजिल भी यही है। जो नेक लोग हैं वो नाशुक्री नहीं करते। शेख सादी, किसी ने पूछा क्या हाल है, शेख सादी हाफिज शिराजी तो रोने लगे, तो कहा हुजूर कोई गुस्ताखी हो गई, मैंने तो हाल पूछा है। ये वाकया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। कहा हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाने लगे आप पूछ रहे क्या हाल है, अल्लाह की नेमतें खाते खाते मेरे दांत टूट गए, मगर मेरी जबान आज तक उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आई। कहते मैं गुजर के जा रहा था, मेरे पैरों के जूते टूट गए। कहते टूट गए तो फिर गर्म जमीन पे छाले पड़ गए, पपोके भी फूट गए, उसमें से फिर जख्म निकले, तो फिर मुझसे चलना मुश्किल हो गया। मैंने कहा अल्लाह इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद सकूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो एक बंदा था, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मेरे पास दोनों पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। एक आदमी का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं कि आप सब उसके लिए दुआ करेंगे कि उसकी अल्लाह ताला उसे शिफा दे दे। 29 साल की उम्र है, उसका नाम सलीम है, जम्मू में रहता है, उसको कैंसर है और कैंसर भी 90% फैल चुका है। 2 बच्चे हैं और लीवर में कैंसर है, तो 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटी है और एक बेटा है। तो मैंने कहा सलीम भाई क्या हाल है, मैंने अलग में लेके उनसे बात की, भीड़ भाड़ को हटा के मैंने कहा मतलब मुझे बात करने दीजिए, मेरा पुराना मानने वाला आदमी है, मोहब्बत करता है मुझसे। मैं कहा सलीम भाई, कहने लगे सैयद साहब अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा ये जो कैंसर हुआ है इसके बारे में बात करें। कहने लगे जब से कैंसर हुआ है अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कुछ लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर डॉक्टर कहते हैं तेरे पास 1.5 महीना है तौबा करने का, तेरे पास 1.5 महीना, 1.5 महीने के बाद तू मर जाएगा। तो कहते कम से कम उसने मुझे वक्त बता दिया है, तो मुझे लगता है कि 1.5 महीने में मेरा रब इतना करीम और इतना रहीम है कि मेरी जिंदगी भर के गुनाह वो जरूर माफ कर देगा। मैं कहा फिर कैसे उसके सामने? कहने लगे बस रात को रोता रहता हूं। मैंने कहा ये दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे इस वजह से कि हुजूर जो कब्र में आएंगे, तो मैंने सोचा चेहरा रखा के जाऊं ताकि हुजूर को चेहरा दिखाऊं। फिर मैंने पूछा और बताएं? कहने लगे बस बच्ची देखता हूं, 6 महीने की सबसे छोटी बच्ची है। अल्लाह सबको कैंसर से महफूज रखे, आमीन आमीन, कहो आमीन। कहियो कोई आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह उस आदमी को शिफा दे। कहते 6 साल की बच्ची देखता हूं ना तो सैयद साहब फिर रातों को नींद नहीं आती। मैंने कुछ कहना चाहते हो मुझसे? कहने लगे लोगों से ये कहो सेहत पे शुक्र अदा करें।
मेरे हुजूर फरमाते, मेरे आका करीम फरमाते, जिसके पास एक वक्त का खाना हो और सेहत हो, वो दुनिया का मालदार आदमी है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। तो आज के बाद अपनी जिंदगी में ये बात ऐड करें कि नाशुक्री कभी। मैं इस वजह से कोशिश करता हूं कि मेरी तकरीर जल्दी हो जाए कि मैं चाहता हूं कि एक एक आदमी कोई ना कोई पैगाम लेके जाए। एक साहब कह रहे थे आपकी तकरीर जल्दी करा देंगे तो बाद में पब्लिक नहीं रुकेगी। तो मैंने कहा पब्लिक को कयामत तक रोकने का इरादा है आपका? क्या मतलब है? पब्लिक की ग़ज़ब हो गई, चली गई अपने। किसी डॉक्टर हकीम ने बताया कि लंबे जलसे चलने चाहिए, जलसे जल्दी खत्म हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। आज तो मैं कह रहा हूं, मेरे तो कहना नहीं मानेंगे, मगर जब हुकूमत सख्त होगी ना। हमने अभी, मैं रात में पुणे में था तो वहां 10 बजे जलसा खत्म हो गया। बेंगलोर में था उससे एक दिन पहले, वहां 10 बजे पुलिस आई थी, खत्म हो गया जलसा। वक्त नहीं है, 8 बजे शुरू करना पड़ता है उन लोगों को, मगर उसके फायदे बड़े होते हैं क्योंकि उसमें वक्त जाया नहीं होता। समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अगर आप इजाजत दें तो फिर तकरीर शुरू करें। वैसे कुछ लोग आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि घर में सोने वाले भी आ जाएं इंशाअल्लाह। इधर तो देखें यार, पूरी जिंदगी सोना है। आज अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आज हुजूर की महफिल में आए हैं। अल्लाह ने अपने हबीब की महफिल में जागने की तौफीक दे दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में कोई आता नहीं, हुजूर बुलाते हैं तो आता है। और जब हुजूर बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तो मिलाद की महफिल है, यहाँ तो दुआएं मांगे। मेरी बहनें बैठी हो कोई, मैं तो ऐलान करता हूँ, जब मिलाद की महफिल हुआ करे तो बे औलाद औरतें झोली फैला के अल्लाह से दुआ किया करें, इंशाअल्लाह बामुराद उठेंगी। शुक्रिया, माशाअल्लाह। हसन भाई माशाअल्लाह। हमारे हसन रजा साहब किबला बरेली शरीफ ने बड़ी अच्छी निजामत की। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे, और बड़ी अच्छी तकरीरें मुझसे पहले हो चुकी हैं। तो मेरा दिल चाह रहा था कि ताहिर रामपुरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मदीने के भी साथी हैं ताहिर भाई, और बगदाद शरीफ में भी मैं इनके साथ गया था। अभी ताहिर भाई अंदर गए हैं, बड़े नेक इंसान हैं, उनकी भी आपने नात खानी समात कर ली। मेरा दिल चाहता था थोड़ा तबीयत आपकी अपनी तरफ करने के लिए, रैपो बेल्ट के लिए थोड़ा सा 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत है? दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी, अभी और लगेगा इंशाअल्लाह, और लगेगा। अभी पढ़ता हूँ 2-3 शेर। ये शेर मैंने मदीने में भी पढ़े हैं, रमजान में, वही पढ़ रहा हूँ। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा वो मदीना है, बस मेरा वो मदीना है, क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म जनाब सैयद शबात मियां हुजूर क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर समझ में आ रहा हो तो जरा बोलिएगा। वाह वाह वाह। अगर दुनिया वाले दर्द देते तो ये शेर पढ़ो, दुनिया वाले तो दर्द
दर्द दिल की, पढ़ो दर्द दिल की। सब नहीं बोलेंगे, इस कलाम पे जिसके दिल में मदीने का दर्द होगा वही बोलेगा। सही बता रहा हूं, सब नहीं बोलेंगे, सबसे आप उम्मीद भी मत रखिए। कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगे। मैं कहने लगा यार मदीने से बुलावा नहीं आ रहा, बोले नहीं। मैंने कहा कचहरी से खूब बुलावा आ रहा है ना, खूब जमीनें लिखी जा रही। हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात। खूब पट्टे लेके जा रहे हैं, खूब प्लाट लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें खूब खरीदी जा रही है। मदीने से बुलावा नहीं, झूठ बोलते हो तुम, जाना ही नहीं चाहते हो मदीना, वरना मदीने वाला इतना करीम है, आदमी दिल से एक बार पुकारे मेरे नबी बार बार बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं मेरे हुजूर। अल्लामा जाकिर साहब कहां गए भाई? है तशरीफ रखते हैं? माशाअल्लाह, बैठे बैठे। अरे नहीं सरकार, मैं तो आपका खादिम हूं, मेरी ये लोग तारीफ करें, मैं तारीफ के लायक नहीं, मैं तो खिदमत करने आया हूं, नौकर हूं आपका भाई, नौकरी करने आया हूं हुजूर की तरफ से। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? आप लोग कहते हैं मदीना जो है ना, जब जाएंगे, जब एक शायर पढ़ रहा था नात, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मैंने बाद में उससे कहा यार तुझे झूठ बोलने के लिए हुजूर का मिंबर ही मिलता है? लगा क्या हुआ? लगा तुम कह रहे हो तो तुम्हारा दिल तड़प रहा है? बोले हाँ। मैंने कहा 8 लाख की कार खरीद ली, अगर दिल तड़पता तो 1 लाख खर्च करके पहले मदीने चले जाते। और मदीना सुभान अल्लाह, जिसने एक बार नैनीताल देख लिया फिर वो कहता है नहीं अब मैं ऊटी जाऊंगा। ऊटी वाला कहता है नहीं मैं अब जो है वो मसूरी जाऊंगा। मसूरी देख के इंसान कहता है नहीं भाई अब मैं शिमला जाऊंगा। शिमला जो देख लेता है वो कहता है मैं अब की बार कश्मीर जाऊंगा। और जो कश्मीर देख लेता है वो कहता है मैं लेह लद्दाख जाऊंगा। लद्दाख देखने वाला कहता है मैं दार्जिलिंग जाऊंगा। दार्जिलिंग जो देख लेता है वो कहता है मैं मालदीव जाऊंगा। मालदीव जो देख लेता है वो कहता है दूसरी बार मैं अफ्रीका जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। मगर जो एक बार मदीने जाता है वो कहता है बार बार मदीने जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसने मदीना ने देखा उसने कुछ नहीं देखा, जिसने मदीना ने देखा उसने कुछ ना देखा। और ये जो तस्वीरें खींच रहे हैं मदीने में जाके, ये तो बिल्कुल भी नहीं देखते मदीना, ये तो अपने आप को ही देख रहते हैं मदीने में। ये जो सेल्फियां लेते हैं ये तो अपने आप को देखते रहते हैं। तस्वीरें खींच के इधर डाल दी उधर डाल दी, जरा सा काबे में गए पट से तस्वीर खींच के डाल दी, हुजूर के रोजे में गए पट से तस्वीर। तुम्हारी सूरत इस लायक है कि हुजूर के गुंबद के साथ अपना तस्वीर ले रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे मदीने जाते हो, वहां तस्वीर खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ओए मेरे इमाम गया है मदीने, आला फरमाते हैं खौफ है समा खराशी सगे तैबा का। सुनिए शेर सुनिए, आला फरमाते हैं खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते हैं आला मुझे डर है, मेरा दिल करता है जितना लोग मुझे सताते हैं मैं मदीने जाके इतना रोऊं, इतना कि अपना सारा दर्द हुजूर के सामने बयान कर दूं। कहते हैं मगर मैं रोता नहीं। क्यों नहीं रोते? कहते हैं मैं इस वजह से रोता हूं, नहीं रोता कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन कहते हैं आला ऐसे ही कोई आलादत को आलाद नहीं कहता। सुनिए, निकल के जा रहे हैं मदीने से, कुत्ते ने कुछ मांग लिया। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता भी भिखारी होता है। मेरे वालिद फरमाते हैं उसे कुछ दे दिया करो, बगैर झोली का फकीर होता है। तो आला हज़रत ने उसे क्या दिया? एक गोश्त का टुकड़ा खरीद के दे दिया और फिर रोने बैठ गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैंने पूछा हुजूर आप रोते क्यों हैं? तो आपने अपनी नात का मकता कहा, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। फरमाते अहमद रजा वो हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। उसका हक तो ये था कि तू अपना गलेजा निकाल के उसे दे देता, तेरे दिल का टुकड़ा उसके पास जाता, तू इंतकाली तो कर जाता मगर मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, इनका वो कलाम है तनम फरसूदा जा पारा। वो जब मदीने गए तो वापस आए ना तो दाढ़ी के बाल खत्म हो गए। गए थे तो घड़ी दाढ़ी थी, जब आए तो कुछ सीधा सीधा बाल रह गए। पूछो हुजूर दाढ़ी के बालों को क्या हुआ? कहने लगे मैंने मदीने में हुजूर की बारगाह में दाढ़ी से झाड़ू लगाई है, अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई। मदीने जाके तस्वीरें खींचते हो लोगों, वहां जाओ तो तकदीर बनाना। मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह। एक साहब मुझसे कह रहे थे मेरी बीवी बोली मुझे भी लेके चले हज पे। मैं कहा मैं तो कर्जा लेके आया हूं।
जा रहा हूं कर्जा लेके, तो अंदर गई, जेबरात निकाल के लाई अपने, बोले इन्हें बेच दो, मैं कोई खबर में थोड़ी लेके जाऊंगी, अगर बगैर मदीना देखे मर गई तो क्या होगा। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना। और आखिरी शेर सुन लीजिए, उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इको कम करें भाई जरा, मैं इको कम करें, मेरी तकरीर शुरू। मैं इतनी देरी नात पढ़ता हूं जितनी देर मुकर्रर के हुक्म से बाहर ना जाऊं भाई, इधर इसका इको कम करें। तकरीर मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है, मैंने बड़ी तकरीरें की, माँ बाप का एहतराम करो, आज ये नहीं कर रहा हूं और इससे कोई रुजू भी नहीं कर रहा हूं और इसको बुरा भी नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने एक और जाविये से सोचा है, क्या माँ बाप के नाफरमान बच्चों के अंदर, क्या माँ बाप की कोई कमी नहीं होती? क्या सिर्फ वो बच्चे जिम्मेदार हैं जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते, या फिर उनके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं? फुजैल बिन यास घोड़े पे जा रहे हैं, मुरीद पीछे पीछे, घोड़ा बिदक गया। अब आप बिदकना तो समझती ना हमारे इलाके के आदमी, तो घोड़ा ऑटो कंट्रोल हो गया, तो उन्होंने घोड़े को एक जगह बांध दिया, खुद सजदे में जाके रोने लगे। मुरीदों ने देखा, पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, उसको घास देनी या कुछ भी करते तो आप ये नमाज पढ़ना क्यों शुरू हो गए? कहने लगे मुझे अपने आका और रसूल की हदीस याद आ गई। हुजूर फरमाते जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है ना, तो फिर उसके नीचे वाले लोग फिर उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया, मैं जरूर, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है जो मेरा घोड़ा तक मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा पहले अपने रब को मना लूं, उसके बाद मेरे सब लोग खुद ही मान जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब बीबी कहना ना माने, जब बच्चे कहना ना माने, तो झगड़ने की जरूरत नहीं। मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने रो के कहो, मालिक ऐसी कौन सी खता हो गई है जो मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। अब रब अगर राजी हो जाएगा तो फिर कोई नाराज नहीं होगा। सर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई मना कर रहा हूं ना, तुझसे अभी नारा नहीं लगाना, आर्टिफिशियल नारा है तेरा। हाँ लो अभी नारा ना लगाना, ठीक है? हाँ बस ठीक है। हाँ तवज्जो है मेरी तरफ। आप ये चाहते हो आने वाला वक्त कितना खराब है बच्चों के लिए? कोई तैयारी है आपकी? अरे आज नबी का मिलाद आप मना रहे हो, आने वाला दौर फितनों का दौर है। हमारे घरों में घुसने वाले हैं बदअकीदा, उनकी प्लानिंग कितनी खतरनाक है। तो क्या नहीं चाहते मेरे बच्चा भी आशिक रसूल बने? इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं पूरी बात कहा करो, अधूरी बात क्यों कहते हो? पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने और फातिमा ने, अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटा होने का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर फरमाते हैं हर बच्चा अपने बेटे का, हर बाप अपने बेटे का राज है। इको जरा कम करके भाई आवाज बढ़ाएं, माइक बहुत ही अच्छा है। तवज्जो है कि नहीं? आवाज बस सादा करें। हुजूर क्या फरमाते हैं? हर बच्चा अपने बाप का राज होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बुजुर्ग फरमाते हैं, इमाम गजाली लिखा है, इसका मतलब यह है कि कभी कभी बाप छुप छुप के गुनाह करता है तो बेटा उसकी रुसवाई खुल के करा देता है अपने अमाल से, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाप छुप छुप के इबादत करता है और बेटे को अल्लाह मशहूर कर देता है, ये बेटे को अल्लाह इसके बदला देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, गाने सुनते हैं, इनकी तनाइयां बर्बाद हैं।
और ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मोबाइल के फितने ने नौजवानों की हया का गला घोट दिया, उनके पास कुछ नहीं बचाया। वो अपने फेसबुक में गंदी तस्वीरें भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं। काश के जो नौजवान चले गए वो भी मेरी इस दर्द दिल को सुन लेते, मेरी बात को इसको सुन जाते कि मेरे भाई ये आंखों के तूने बर्बाद कर लिया। लोग कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। एक मिनट रुकें हुजूर, अब कहां अब हुजूर आएंगे तो कहां बिठा लोगे? जहां बीबियों के साथ बैठ के फिल्में देखते हो वहां बिठा लोगे हुजूर को? अब हुजूर ख्वाब में भी नहीं आते हैं लोगों के। पहले हम सुनते थे फला के ख्वाब में आए, मुफ्ती साहब पहले ऐसा होता था, मगर चूंकि आंखें हो गई गंदी, बेकार हो गई, कुछ नहीं बचा, सब चोर हैं हम। छुप छुप के लोग गुनाह करते हैं और कहते हैं वो कब्र में जाना है। ये जितने भी लड़के बिगड़े हुए कानों में लीडर लगा के गाने सुनते हैं, ये जो नाच करते हैं, इनकी माओ से कसम दे के पूछो जब वो पेट में थे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? जी बेशक हक बात। मां जो करती है उसका असर बच्चे पर। अरे अब तो मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि जो मां पेट के अंदर से शुरू हो जाता है असर, यानी बच्चा जो भी मां करती है बच्चे के ऊपर उसका असर होता है। यानी वो खाने पीने उठने बैठने सोने जागने का पेट के बच्चे पर असर होता है। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पर? नहीं। अब जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में हालत हमल में औरत डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको कहता है कि तुमने गुस्सा नहीं करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा वो कहता है तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा थोड़ा ताकतवर बन जाए तो आपने सेब खाना है, आपने जो है बादाम खाना है, आप विटामिन डी बनाना चाहती हो तो आपने संतरा खाना है, आपने अमरूद खाना है, बच्चे को खूबसूरत बनाना चाहती हो तो आपने अपने हमल के दौरान आपने अनार खाना है। मुझे बताएं अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा अनार और बादाम अल्लाह मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, क्या वाह वाह। और कुरान तो रख दिया ऊपर उठा के। जी मेरे नबी का सबसे बड़ा इनाम क्या है उम्मत के लिए? कुरान। और वो तो रख दिया ऊपर उठा के, उस पर तो गर्द जम रही है। अरे वो अनसीन जो खुदा है, वो जो परवरदिगार है, वो अल्लाह हमारा रब, ये पूरी दुनिया में किसी के पास कुछ डेटा नहीं है, किसी के पास कोई दावा नहीं है, हमारे पास दावा है। अल्लाह फरमाता है ये पूरा का पूरा कुरान ये मेरा है, एक एक लफ्ज मेरा है। और सुनो वो शुरू कैसे करता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इतना मनफी अंदाज में उसने कुरान शुरू किया, कहता है ये किताब है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जो कि सुनो अगर बंदा 100 बार भी गलती करे तो बंदा ही रहता है, मगर खुदा एक बार भी अगर गलती करे तो खुदा नहीं रहता। ये वो कुरान है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। जी बहुत खूब। दुनिया परेशान है और आज ये कुरान ऊपर रख दिया। औरतें कब पढ़ती है कुरान? उन्हें वक्त का है। अब तो खुल के लोग ये सोच रहे हैं कि इसी तरह से अजाब आ जाए। देखो मेरी तकरीर को मजाक ना समझना, मैं ना मजाक करता हूं ना मजाक को पसंद करता हूं हर वक्त में। समझ आ रही नहीं आ रही आपको? अपने आप की अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो खुल के आप गुनाह करते हैं, ये उलमा बैठे हैं, हमारे मुफ्ती उमर साहब हैं, ये हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये सब लोगों से पूछ लीजिए, गुनाह वो होता है जो छुप के गुनाह किया जाए, और जो खुल के किया जाए वो गुनाह नहीं रहता, फिर वो बगावत हो जाती है, वो भी अल्लाह के साथ हो जाती है। अपने घर में बैठ के अपनी बीवी के साथ, बहनों बच्चों के साथ एक बेगैरत फिल्में देख रहा है, वो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। कहां है? कैसे बच्चे पनपेंगे भाई? बच्चों के आपको पता है मौलवी अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं? 99% होते हैं कि नहीं होते हैं? उलमा होते हैं नहीं होते हैं? क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा तुम्हारी गोद में आए ना, आप तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया है, कहते हैं जब बच्चा बोलना शुरू करे ना हल्का हल्का, तो उसको गोद में लेकर बाप को चाहिए और माँ को चाहिए। उस बाप जो है ना अपने बेटे से कहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहो बेटा अल्लाह 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 अल्लाह। अब बेटा रिस्पॉन्स करता है अब्बा 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 अब्बा। बाप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह 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 वाह
वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। वाह, तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसको तेरा नाम सिखा दिया। जितना बाप दीनदार, बाप जब नमाज को जाएगा तो बच्चे पीछे पीछे नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे बोलो। अब बाप में मियां बीबी में अंदर में झगड़ा हो रहा है, कोई मसला जो है ना वो बाकी बचे ही नहीं है, अब वो झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चा बाप को गाली देता देख रहा है, वो माँ को मार रहा है, बच्चे के अंदर पैदा हो रहा है मारने का मादा। गालियां या तो बच्चा घर से सीखता है या पड़ोस से सीखता है, अब गालियां सिखाई जा रही हैं। बच्चे, आपको बच्चों की कोई फिक्र है कि नहीं? अब तो माज़अल्लाह 3-3 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है, रोता हुआ बच्चा जाता है और रोता हुआ ही वापस आता है। ये बताओ 3 साल का बच्चा कौन सा इंजीनियर बन जाएगा? 3 साल के बच्चे को, ये इंटरनेशनल साजिश है जिसमें मुसलमान के अलावा और भी कौमें आ गई, मगर मुसलमान इस वक्त खास तौर से इसकी जद में है। आपकी मर्जी है 3 साल के बच्चों को भेजना मत भेजना पढ़ने, मगर मैं तो बता के जा रहा हूं इस वजह से कि मेरा हक अदा हो जाएगा। 3 साल के बच्चा रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है, एक तो उसका बचपन बर्बाद हो गया, और दूसरी चीज यह है कि 3 साल का बच्चा क्या समझेगा। अब इस औरत ने तो उसे भेज दिया कि मेरे ऊपर से ये बोझ कटा, मेरे पास से फंद कटा, चला गया। अब ये मोबाइल देखने बैठ गई, चुगलियां करने बैठ गई, दुनिया भर की बातें। इस औरत से पूछो, तूने बच्चा जो स्कूल भेज दिया, ये 3 साल के बच्चे के बचपन को बर्बाद कर दिया। अगर अल्लाह तुझे बांझ कर दे तो क्या होगा बता? अगर तेरे बच्चे मर जाएं तो क्या होगा? फिर रोती फिरेगी। अल्लाह ने नेमत दी है तो उसे संभाल नहीं रही है, उसे सुधार नहीं रही है, उसे भेज दिया स्कूल में। अब 3 साल के बच्चे की लैट्रीन कोई और धुला रहा है स्कूल में। जब वो लैट्रीन धुलाते हैं तो अपना मजहब भी सिखाते हैं। अब हुनूद के स्कूलों में मुसलमान बच्चे पत्थरों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, जाके देख लो, उनकी प्रार्थनाएं हो रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे। अरे ये बताओ, अकीदा ही खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? जी जी, वाह वाह। अरे बच्चों के सामने 7 साल तक जो कुछ लिखा जाता है, आपका बच्चा बिल्कुल सादा कंप्यूटर है, नया, उसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, ऐसा समझ लीजिए सादा कागज है। अब जितनी चीजें वो देखेगा, जितनी चीजें वो सुनेगा, उसके समझ में आएंगी। अब आप अपने बच्चे को, आप आए भी है ना घर पे, तो आपको वक्त नहीं है, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में लग गए, आपने बच्चे को प्यार ही नहीं किया। बच्चा चाहता है बाप से प्यार करूं, बाप की गोद में खेलूं, बाप के सीने बैठूं, और ये मोबाइल चलाने वालों को क्या पता कि जब बाप थक के आता है और ये बच्चे जब आके अपने बाप से चिपटते हैं और सीने पे बैठते हैं, तो बाप चाहे कितना भी थका हुआ हो मगर सारी थकान दूर हो जाती है। ये लोग क्या समझेंगे इस बात को? ये इन्हें क्या पता होगा कि बाप क्या होता है? अच्छा देखें, आप जरा गौर करें, आप ये जरा गौर करें कि बाप आया है। अब ये अभी दिल्ली में ये सच्चा वाकया हुआ है कि एक बच्चे से पूछा क्या बनना चाहते हो, तो उसने लिख के दिया कि मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूं, मोबाइल फोन बड़े होके। तो उसे लेडी थी, वो लेडी कोई औरत थी, वो उसकी जो प्रिंसिपल थी, उसने पूछा कि उसने फीमेल प्रिंसिपल थी, उसने पूछा बेटे ये तू क्यों ऐसा कह रहे, तू बड़े होके मोबाइल बनना चाहता है? तो छोटा सा बच्चा था 4-5 साल का, कहने लगा इस वजह से मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा बाप मोबाइल देखता रहता है, अम्मी भी मोबाइल देखती रहती हैं, तो मैं सोचता हूँ बड़े होके मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरे माँ बाप मुझसे प्यार तो करेंगे। ये कह के बच्चा रोने लगा कि मेरे माँ बाप मुझे गोद में नहीं लेते। आपको पता है जो बच्चे डाकू बनते हैं, कातिल बनते हैं, सफाक बनते हैं, रैजन बनते हैं, चोर बनते हैं, जेब कतरे बनते हैं, ये कौन बच्चे होते हैं आपको पता है? इस पे हॉवर्ड ने रिसर्च किया और तकरीबन 60 साल रिसर्च किया, फिर उन्होंने ये बात मेंशन की, लिखा, वो कहते हैं वो बच्चे जो रोते रहते, उनके माँ बाप उन्हें प्यार नहीं देते, तो वो बच्चे डकैत बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं। लोग उनसे कहते हैं रहम करो, वो कहते हैं मेरे माँ बाप ने मुझसे रहम ही नहीं किया। अब तवज्जो करो, अभी अब हमारे यहाँ कोई बच्चा, बच्चों की परवरिश पे तकरीर कर रहा हूं, समझ आ रही है आपके? नहीं आ रही? बच्चों को 7 साल तक मारना तोड़ना नहीं है, नहीं। उनसे ये कहना ये गलत है, ये सही है, डांटना है मोहब्बत से, ये सही है और ये गलत है। अब बच्चा आ गया हमारा, तवज्जो करें, ए बच्चे खामोश हो, बच्चा आ गया हमारा, नाश्ता हो रहा है, बच्चा आ गया। अच्छा बच्चे भी समझदारी होते हैं, इतने तो खाने पीने के मामले में समझदार होते हैं। उन्होंने देखा यार अब्बा आज रोक नहीं रहे हैं, आज तो बिल्कुल जो है फ्री मामला हो गया, तो उसने एक रसगुल्ला, दूसरा रसगुल्ला, तीसरा रसगुल्ला, बिस्कुट उठाए, ये उठा के वो अपने चल दिया। अब तो बाप गुस्से में लाल ताल हो गया, ओए तुमने तमीज नहीं सिखाया बीबी से, क्या हुआ? अरे बेइज्जती हो गई, बच्चा खा रहा था और वो जो आया था ना उससे बड़ा बेवकूफ वो था, वो वहां जाके कह रहा है क्या? वो कह रहा भाई वो उन्होंने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाया। क्या हुआ?
कहने लगा तमीज बिल्कुल नहीं सिखाया उन्होंने, और बात ये हो गई कि वो बच्चा खा रहा था, वो बच्चा बार बार आ रहा था, मेहमानों का उससे लिहाज ही कोई नहीं। और यार सुनो, हज़रत उमर के पास एक आदमी आया, आपने फरमाया तुम अपने बच्चे को नहीं लेके आए? हुजूर ये बच्चा है, तो फरमाया ये कब बच्चा है? बच्चा वो है जो शरारत करे, परेशान करे, बच्चे वो होते हैं जो शरारत करे। अल्लाह अकबर। मगर कहते नहीं नहीं मेरी इज्जत खत्म हो गई, तेरी इज्जत की औकात क्या है? मेरा इमाम कहता है तेरे आगे यूं है दबे लचे वो सहारत के बड़े बड़े, कोई आला फरमाते वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। मेरे नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं और इधर मेरे नबी के बेटी का घर है, यानी इधर हुजूर की बेटी का घर, बिल्कुल बराबर में सरकार का घर। नवासे ने नाना की आवाज सुनी ना, तो नाना का बेटा बड़ा वाला नवासा अपने घर से निकला और लड़खड़ाते पैर से नाना 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 नाना। नाना ने डांटा चिल्लाया नहीं, बल्कि नीचे तकरीर खत्म करके 2 सफ आगे बढ़े, बच्चे को उठाया, प्यार किया, छुपाया, फिर तकरीर की। बोलो सुभान अल्लाह। फिर दूसरी बार भी ऐसे ही किया, फिर तीसरी बार भी ऐसे ही किया। फिर एक सहाबी ने कहा हुजूर आप इतनी बार इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, हम तो नहीं करते। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखती। हुजूर फरमाते बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, हुसैन आए सजदे में बैठे, अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब हुसैन को रोको, ना हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम हुसैन को रोको, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदे को लंबा करें ताकि लोगों से बच्चे पालने आ जाएं। मेरे नबी ने सजदे को लंबा किया। मदीने में जितना मेरे नबी ने अपने नवासों से मोहब्बत की, इतना किसी नाना ने आज तक अपने नवासों से मोहब्बत नहीं की, और फिर नवासों ने अपने नाना से जितनी मोहब्बत की, किसी नानवासे ने अपने नाना से उतनी मोहब्बत नहीं की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हुजूर बच्चों से क्या करते हैं? बोलो बोलो तो सुनो क्या करते हैं? हुजूर फरमाते हैं बच्चों की मुझे कुछ बातें बड़ी पसंद है। फरमाते एक तो घरौंदा बनाते तोड़ देते हैं, कल को फिर बना लेंगे। सुभान अल्लाह बोलो। और कहते हैं फरमाते हैं हुजूर झगड़ा हो जाता है तो खुद ही मान जाते हैं, इन्हें आपस में मनवाना नहीं पड़ता। बच्चे बच्चे है ना, माँ बाप झगड़ा करके बेचारे बेइज्जत हो जाते हैं। जिन बच्चों के लिए झगड़ा होता है वही बच्चे सुबह को खेल रहे होते हैं सारे। और फरमाते हैं तीसरी सबसे ज्यादा पसंद मुझे बात है कि इन्हें जब अपने बड़ों से कुछ लेना होता है तो ये रोना शुरू कर देते हैं। वाह वाह वाह। इसका मतलब यह कि जब तुम्हें भी अल्लाह से कुछ लेना हुआ करे तो उसके सामने रोया करो। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। अच्छा देखें आप गौर करें, अगर माए चाहे, एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? क्या पढ़ने जा? कहते मैं बैठा था, मैं नहीं गया नमाज पढ़ने। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने, 10 साल हो गया, क्या हो गया था मैं? अब सख्ती करने की जरूरत है 10 साल के बच्चे, जाओ नमाज पढ़ने। मैं नहीं क्या कहते। मेरी माँ रोटी बना रही थी, उठी, उठने के बाद रोटियां गिर गई, इतनी गुस्से में उठी और उसने चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते हैं खून निकल गया, बैठ गया चिमटा अंदर। मैं माँ चला जाऊंगा, मुझे जवाब माँ मानना। कहते हैं उसने मेरे सर पे पट्टी बांधी, मैं चला गया, मैं बूढ़ा हो गया। कहते हैं मैं 40 साल की उम्र हो गई, आज तक मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। मैंने अपनी माँ से पूछा, वो मरने वाली थी, मरते वक्त पूछा माँ तूने सर फाड़ा था, रोटियां गिर गई थी, क्यों? रोटियों की फिक्र नहीं की तो मेरी माँ कह लगी बेटे मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। सुभान अल्लाह। एक औरत अगर चाहे तो पूरे खानदान को बदल सकती है। इसी वजह से हुजूर जब हफ्ते में 3 तकरीरें किया करते थे, 3 महफिलें होती थी हुजूर की, और 2 महफिल में हुजूर औरतों को जिक्र करते थे, सिर्फ औरतों की महफिल हुआ करती। आज जो मेरी बहनें बैठी हैं जो सुन रही हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है, जो बेटियां हैं वो बच्चे पालेंगे, है ना? समझ आ रही नहीं आ रही आप? अगर माँ जो सिखा देना तो फिर उसके बाद कोई दूसरा ऐसा नहीं सिखा सकता जैसे माँ सिखाती है। मगर माएँ अब बेतकल्लुफ हो गई, अब वो जो है ना दुनियादारी में लग गई। एक हमारे गांव में एक औरत आई, कुरान पढ़ के तो उसने अपने आदमी को भी कुरान पढ़ा दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। बोलो तो सही तरह यार। सुभान अल्लाह सुभान। आजकल तो पढ़े पढ़ाए को भूल जाते हैं लोग, इस तरह के हालात हो जाते हैं। एक औरत अपने मर्द को लेके जाती है बाजार, जो अपनी बहन के साथ कभी नहीं गया,
जो अपनी मां के साथ कभी नहीं गया, उसे लेके जाते और लेके जाती एक बाजार से दूसरे बाजार से, दुकान पे एक दुकान, वो जाती रहती है, एक दुकान पे दूसरी दुकान पे तीसरी दुकान पे जाती रहती है। तवज्जो करें मेरी तरफ यार। और ये पीछे पीछे साहब ये बच्चा लेके घूम रहा है ये आदमी। मैं जब इस तरह का सीन देखता हूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्ली जो है ना वो चूहे का शिकार करने के बाद फिर उससे खेलती है। अब वो लेके जा रही है। अगर एक औरत अपने मर्द को बाजार में ले जा सकती है तो मस्जिद भी भेज सकती है, है ना? तवज्जो है कि नहीं? खत्म कर दूं तकरीर और करूं थोड़ी देर? बोलो, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप जरा मेरी तरफ ही देखा कर देखें, ये और दूसरी तरफ ना देखें। मेरा बोलना आपके लिए काफी होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना, बोल रहा हूं, मुझे देखें आप, मेरी तरफ तवज्जो करें और करें मेरी बात। माए नेक तो बच्चे बोले तो सही नेक। अच्छा, एक साहब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, बड़े चौधरी, मालदार, मतलब जमीन जायदाद वाले। उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तो कभी कभी बीवी तीसरी अच्छी मिल जाती है, उन्हें तीसरी बीवी अच्छी मिल गई, यानी बढ़िया बीवी, नेक परहेजगार। वो आई तो उसने पहला यही देखा कि घर में बहुत ज्यादा भैंसे हैं, बहुत ज्यादा दौलत है, सब कुछ है, मगर अगर नहीं है तो क्या नहीं है? नहीं है तो फिर नमाज नहीं है। क्या नहीं है बोलो? तो उसने सोचा अब नमाजी कैसे बनाना है भाई। तो उसने देखा कि चौधरी की बीवियां 3 है मगर सोता बैठक में है। लोग पहले बड़े समझदार होते थे, बीवियां 3 है मगर सोता बैठक में है। अब तो बैठकें बनती नहीं, सब अंदर एंट्री हो रही है, दोस्त भी अंदर, बेटे भी अंदर और रिश्तेदार भी अंदर, और सब लोग उनसे पूछो तेरी बहन की दोस्ती है? भाई तो आपकी दोस्ती है जो इसे दोस्त को अपने घर में ले आया। वो कहती है मैंने देखा कि वो नौकर दूध लेके जाता है, तो उसने सोचा क्या करूं, तो उसने ये सोचा कि नौकर के से बात करती हूं। उसने कहा नौकर मैं दूध लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। वो दूध लेके गई तो चौधरी ने हैरत से पूछा मेरी बीवियां पहले भी 2 हैं, वो कभी नहीं आई, आप क्यों लेके आई? कह लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। कैसी नेक औरत थी। उसने कहा ठीक है। उसने दूध पिया। इसने कहा अगर आप इजाजत दें तो आपके जरा पांव दबाना चाहती हूँ। इजाजत है। पांव दबाती रही। चौधरी रात होने लगी ना, तो चौधरी की आंखों में नींद आने लगी, तो बोली चौधरी साहब आप तो सो रहे हैं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर में उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। वाह। मर्द होता है मगरूर, अक्सर मर्द मगरूर होते हैं, कहते हैं मैं मुझे समझाएगी, भाग यहां से। भगा दिया, बेइज्जती कर दी, आपके लफ्जों में बेइज्जती कर दी, मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती कभी होती नहीं है। अब वो जो है ना चली गई, दूसरे दिन फिर आ गई, कहने लगे हुजूर दीजिए दूध। कदे एक नमाज के लिए ना कहेगी, कहा आप पीजिए तो दूध तो पीजिए। आप दूध पिलाया, उसके बाद बैठ गई कदमों में, कहा हुजूर पांव दबाने की इजाजत? का ठीक है। दबाती रही, काफी देर हो गई, आधा पौन घंटा 1 घंटा गुजर गया। चौधरी की आंखों में नींद आने लगी, तो कह लगी चौधरी गुस्सा मत करना, नाराज ना होना, खुदा के वास्ते अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर में उठा दूं। उसे क्या पता था, उसने ऐसी लात मारी, ऊपर का पलंग था, नीचे गिरते ही मुंह फट गया, मुंह के बल गिरी, दांत में चोट लगी और होठ फट गया, खून टप टप नीचे गिर रहा है, खून के कतरे नीचे गिर रहे हैं, मगर मियां एक लफ्ज नहीं कहा। न जाने कितने नेक बाप की औलाद थी और न जाने कैसी मां ने उसको पाला होगा, कैसी नेक अजीम मां की अजीम बेटी थी। एक लफ्ज नहीं कहा, मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूं, तुम मुझे मारते हो। उठ के जो है ना रोती भी चली गई, दूसरे दिन फिर आ गई, पिटती थी, कुटती थी, रोज कई हफ्ते गुजर गए। तो चौधरी बोला तू चौधरी की बेटी है, बड़े जमींदार की, क्यों जलील होती है रोज? क्या बात है आखिर रोज पिटती है? कहने लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। मेरे माँ बाप ने नमक हरामी नहीं सिखाई, नमक हलाली सिखाई है। क्या मतलब का आपका नमक खाती हूं, अगर आप जहन्नम में जाएंगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा चौधरी, और तुम्हारे जरिए मेरे जिस्म मेरे बच्चे भी पैदा होंगे। अगर बाप नमाज नहीं पढ़ेगा तो बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, और जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे जहन्नम में जाएंगे। मैं मां होके कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं? मां तो अपने बच्चे का हाथ जलता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कह के रो के बोली चौधरी इसी वजह से रोज आके जलील होती हूं, आप बुरा मत मानना, मैं अपना काम कर रही हूं। उसने इतने मीठे लहजे में बात की, उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी आगे बढ़ के बोला कितनी
नेक औरत है तू सुबह को ना उठाना, मैं तुझको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठा दिया। सुबह को जब सजदे में मियां बीबी गए तो बीबी फूट फूट के सजदे में रोई, कह लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, मैं तो बड़ी गुनहगार हूं, मेरी सारी कमजोरियां तू जानता है, मेरे रब में यहां तक लाना मेरा काम था। दिल तो मैं नहीं बदल सकती ना, दिल को तू बदल दे, इस आदमी के दिल को बदल दे, मैं पिटी हूं, गालियां खाई है तब यहां तक आया है, मालिक कबूल कर ले। ऐसी रोई कि अल्लाह ने चौधरी का ऐसा दिल बदला, ऐसा दिल बदला कि फिर सबकी नमाजें कज़ा होती थी, चौधरी की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, तहज्जुद की नमाज तक पढ़ता था। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूं। मतलब यह है कि माँ बाप अगर नेक बने तो सरकार हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते थे कि बर्रे सगीर में गौसुल आजम दस्तगीर के दो वजीर हैं, एक का नाम सुल्तान बाहू है और दूसरे का नाम इमाम अहमद रजा है। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि अगर माँ बाप अभी तो बेनमाजी और बच्चे नमाज, अगर माँ बाप अब तक बेनमाजी हैं और वो ये चाहते हैं माँ बाप कि बच्चे अब नमाजी बने, तो वो अब नमाज शुरू कर दे। अब नमाज अल्लाह ने औलाद दे दी है तो नमाज, क्योंकि अब तक वो अकेले बेनमाजी थे, अब नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। अच्छा, कहते हैं सहाबा लाजवाब थे कि नहीं थे भाई? आपको पता है सहाबा कौन है? बताए जरा। आज पीरों फकीरों के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन है और होनी भी चाहिए, हम सबके ईमान का हिस्सा है औलिया इकराम, मगर सहाबा हिस्सा नहीं है क्या? सहाबा इकराम लाजवाब थे, मैं कहता हूं बिल्कुल थे। मदीना छोड़ के जाते थे, बच्चों को गोद में छोड़ के जाते थे, बीवियों से कह के जाते थे कयामत के दिन मुलाकात होगी। मदीने से गए मगर कभी वापस मदीने से लोगों ने जाते तो देखा मगर कभी आते नहीं देखा। एक एक कब्र में 60 सहाबा दफन किए गए। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। मदीने को वापस कभी वो नहीं आए। उन्होंने ना खुशकी देखी, न दरिया देखा, न सहरा देखा, न उन्होंने तंगी देखी। पेट पे पत्थर बांध के लड़े, समंदरों में लड़े, सहराओं में लड़े, दरियाओं में लड़े, बादशाहों से न डरे, सुपर ताकत से न डरे, सबसे टकरा गए। किसी से उन्होंने कोई खौफ नहीं खाया। इकबाल उनके बारे में कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, चीज ही क्या हम तोप से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप में कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान नजरों में न जगती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबरू होके जमी बोझ हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वो सहाबा वो भी लाजवाब और उन्हें जंगों में भेजने वाली उनकी बीबियां भी लाजवाब। ये कहो कि न मेरे नबी के उस दौर का जवाब है, न उस दौर के मर्दों का जवाब है, न औरतों का जवाब है। अगर औरतें इजाजत न देती तो झगड़े नहीं होते। कहां जा रहे हो? जंग पे जा रहे हो? मदीने में झगड़े नहीं हुआ करते। अरे औरतों ने इजाजत दी तभी तो आसानी से जंग हुई ना है। जब बच्चा पैदा होता था तो मदीने की औरतें कहती थी मालिक इसे जिंदगी दे देना, मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगी। मैं औरतों की बात इस वजह से कर रहा हूं, मर्दों की गैरत जागे। समझे जरा बात को। आप मेरी बात समझ सकते हैं। वो तो समझ ही जाएगा ना जो बीबी के डर से बहन के घर भी नहीं जाता है, वो तो समझ जाएगा ना उस जमाने की औरतें कितनी अच्छी थी, जो बीबी के डर से अपनी बहन के घर भी नहीं जाता है। अभी बड़ी बहस चल रही है बीबी का गुलाम कौन होता है। मैं क्या बताऊं कौन गुलाम होता है?
मेरे हिसाब से, कोई ऐसा तो नहीं मेरी तहकीक कामिल हो, मगर फिर भी मेरे हिसाब से जो बीवी का झूठा खाए पिए गुलाम नहीं होता। जो बीवी से मोहब्बत करे वो गुलाम नहीं होता। जो बीवी को मना ले रूठने पर वो भी गुलाम नहीं होता। जो बीवी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं होता। हाँ, जो बीवी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे पक्का गुलाम होता है। उसे सनद देनी चाहिए, पक्का गुलाम है, सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए उसके नाम से, है ना भाई? पक्की बात है कि नहीं? कोई बात गलत तो नहीं है? अरे सहाबा की हुजूर ने फरमाया, कुफार कहते थे रस्सियां लेकर के आओ और नबी को बांध के लेके आएंगे। कितने हौसले बुलंद थे उनके। नबी को रस्सियां लेके चलो। नबी ने फरमाया कौन है जो चलेगा अल्लाह की राह में? कौन माए हैं जो अपने बच्चों को लेकर के आएंगी? पूरे दिन तांता बंधा रहा, पूरे दिन तांता रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे दिन माए अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं, बहन अपने भाइयों को लेकर आ रही हैं, बीबियां अपने शौहरों को लेकर के आ रही हैं, और जवान कड़ियल 18 19 साल के पले हुए जवान लेकर के माए आई हैं, बहनें आई हैं अपने भाइयों को। किसी ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह इसे बचा के लाइएगा, इसका ख्याल रखिएगा मेरे बच्चे का। सब यही औरतें कहती थी हुजूर जब जंग हो तो सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा ये शौहर पहले शहीद हो जाए, मैं शहीद की बीबी कहलाऊं, शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बेटी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये कोई जिंदगी है? हमें कोई भी डरा देता है? वो जिंदगी थी हमारी। सारे सहाबा पूरे दिन, आपको बोझ लग रहा हो तो खत्म कर दूं तकरीर, दोनों हाथ उठा के बोला करो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ गौर करें। पूरे दिन औरतें आती रही, सिलसिला बरकरार, तसलसल है। शाम के वक्त में एक औरत रो रही है, रात का वक्त है तहज्जुद का, नाम है उसका खंसा, सहाबिया है, शायरा है, कभी विकिपीडिया पे देखिएगा, शायरा है, उसका नाम खंसा है। वो रात को रो रही है, उसके बच्चे उठे, देखने के बाद अम्मी के पास गए, अम्मी क्यों रो रही हैं? माँ ने कहा बेटे बात तुम्हें बताने की नहीं है। सलाम पहनने के बाद माँ बोली, कहा नहीं बताओ अम्मी, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, अब हम बड़े हो गए ना, बताओ ना अम्मा। कह लगा नहीं बताओ ना। कहा अम्मा बताओ क्यों रो रही हो? कह लगे बेटे बात ये, सब औरतों ने अपने बच्चे हुजूर की बारगाह में दे दिए, मेरा भी दिल करता था मैं भी अपने लालों को हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं, मगर तुम अभी छोटे हो, एक बच्चा 11 साल का था तकरीबन, एक 13 साल का था। मेरे बच्चों तुम अभी छोटे हो, मेरा दिल करता था तुम्हें हुजूर की बारगाह में दे दूं। दोनों बच्चे अंदर कमरे में गए, छोटी छोटी शमशीरें हवाओं में लहरा के बोले लेके तो चल मां, हम तेरे दूध पर आंच नहीं आने देंगे, जान दे देंगे, हुजूर की बारगाह में लेके चल। लेके चलते हैं, अल्लाह अकबर, लेके चलते हैं, लेके चलते हैं। मां कहती है नहीं बेटे कन्ना लेके चल मां, हुजूर की बारगाह में लेके जाती है। नबी फरमाते हैं कि तेरे बच्चे छोटे हैं, तो 13 साल के बच्चे ने तो तलवार के जौहर दिखाए, पर मैं ठीक है ये तो चला जाएगा, मगर ये छोटा बहुत छोटा है। तो छोटे वाले ने पंजों के बल खड़ा होना शुरू कर दिया, काहे के पंजों के बल खड़ा होना शुरू कर दिया। हुजूर मैं इसके बराबर हूं, पर मैं नहीं, तुम अभी छोटे हो। कहने लगे नहीं हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरी कुश्ती कराइए इससे, आप अब मेरी कुश्ती कराइए, बोले जरा मेरी कुश्ती कराइए। सरकार ने फरमाया ठीक है। अच्छा कुश्ती करीब को, अच्छा जोर आजमाने से पहले अपने भाई से बोला देख बड़ों का काम होता है कुर्बानी देने का, तू कुर्बानी दे दे, मेरे सामने आज गिर जा, अगर तू आज गिरेगा तो अल्लाह तुझे इसका बदला देगा मेरे भाई। कहने लगा देख तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी को खुशी नहीं होगी, दोनों बच्चे शहीद होंगे तो मां भी खुश होगी, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। ये कह के जब वो छोटा सा बच्चा बातें कर रहा था तो मेरे नबी ने उन दोनों के सरों पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं, इस्लाम का कोई भी बाल भी कर नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। बहुत मां ने अपने बच्चों से कहा प्यार कर दूं तुम्हें मेरे लाड लो, दोनों के सरों पे हाथ रख के कहा मेरे लाड लो, मैंने मजदूरियां की हैं, झाड़ुएं लगाई हैं, मैंने जो है मजदूरियां की हैं, झाड़ू लगाई है, बर्तन मांजे हैं, मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले चला गया था, मगर अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं, इस्लाम के लिए पाला है। बस तुमसे तुम्हारी मां यही एक बात कहेगी, जब जंग से तुम वापस आओ, तुम्हारी लाशें मदीने में आए तो एक बात का ख्याल रखना, जितने भी जख्म आए सीने पे आए, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक औरत और आ गई, इधर देखें, ऐसे भी हुजूर के आशिक है, मेरी बहनें सुने। एक औरत आ गई, हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाए। कहां है तेरा बच्चा? नीचे खड़ा है। कहां है?
2.5 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चे का जंग में क्या होगा? कहने लगा हुजूर आपकी तरफ, कहने लगी तीर आते होंगे आपकी तरफ? हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा हुजूर तीर आप ढाल इस्तेमाल करते होंगे? जी। तो कहने लगी हुजूर बस मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर आपकी तरफ आने वाले तीरों में से एक आध तीर मेरे बच्चे ने रोक लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी या रसूल अल्लाह, मेरी तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इस माँ के पास इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है। मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, बच्चे को प्यार किया। फरमाया मेरे हुजूर ने तेरी नीयत इतनी अच्छी है कि तेरा बच्चा अगर शहीद नहीं भी होगा फिर भी शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। मेरे नबी पाक के गुलामों यूं कहा करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक औरत आ गई, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है उसकी, नाम है उम्मे अम्मारा। हुजूर मुझे भी जाना है जंग में। बूढ़ी तू क्या करेगी, बाल सारे सफेद है। तो हुजूर मैं जो है ना वो जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी कराऊंगी। आजकल तो कुछ बूढ़ी औरतें ऐसी हैं, सबको नहीं कह रहा हूं, उन बदबख्त बुढ़ियों को कह रहा हूं जो मरने जा रही हैं और तौबा नहीं कर रही अपने गुनाहों से। उन्हें अपनी बहुओं पे जुल्म करने में मजा आता है। मियां बीबी अगर जरा सी मोहब्बत से बात कर लें तो ये जुगाड़ लगाती हैं झगड़ा कराने का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मियां बीबी में झगड़ा कराए उस पे लानत है, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, कोई हो। मियां बीबी में तो मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी, उनमें तो सुलह करानी चाहिए। अच्छा देखें, एक लड़की मेरे पास आई, अच्छा इस बुढ़िया को कौन जहन्नम से बचाएगा जो ऐसा जुल्म करती है। एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब जरा मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मेरी सास बड़ा जुल्म करती है। कहती कुछ लेके नहीं आई, कहते मेरा बाप कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं कहा अच्छा? कहने लगी हाँ मेरा बाप कमजोर है, मेरा शौहर मुझे मारता है। और कहता जा भाग जा, चली जा। मैं कहते मैं नहीं जाती, पिटती वहीं हूं, वहीं रहती हूं, पिटती हूं, कुटती हूं। क्यों? कि मेरा बाप तो पहले कर्जा करके शादी की थी, 2 बहनें और बैठी हैं, पिटती हूं, वहीं रहती हूं, कहीं नहीं जाती, बच्चों की वजह से रुक जाती हूं। यार बहनों के घर जाया करो, बेटियों के घर जाना छोड़ दिया तुम लोगों ने, जाया करो। बेटी अपने बाप का इंतजार करती है। मैंने अपने बचपन में देखा था, किसी ने आके कह दिया, हमारी पड़ोस में एक औरत थी, उससे कहा तेरा बाप आने वाला है। हम खेल रहे थे बाहर, मैं उस वक्त 10 साल का भी नहीं हूंगा, 11 साल का। उसने इतना सुना बाप आ रहा है, रोने बैठ गई। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगे बाप को बहुत दिनों से देखा नहीं है ना, आज देखूंगी। जिसके बाप नहीं जाता ना, जिसके भाई अपनी बहन के घर नहीं जाते, वो बहनें कमजोर हो जाती हैं, उनके पास जाया करो, उनकी पुश्त कमजोर हो जाती है। बेटियों से प्यार किया करो, बहनों के पास जाया करो, उन्हें कुछ दे दिया करो, उनकी खिदमत किया करो। मेरे वालिद कहते थे जो बहनों को देगा कभी मोहताज नहीं होगा, ना दुनिया में ना आखिरत में, अल्लाह उस पर फजल फरमाएगा। प्यार किया। अच्छा वो औरत बख्शी, वो घर अच्छा है आपकी नजर में? हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें डराता हूं, अपनी बीवी पे जुल्म मत करना, अपने गुलामों पे जुल्म मत करना। आखिरी हज के आज लोग अपनी बीवियों पे जुल्म नहीं करते। अल्लाह अकबर। कौन सा घर अल्लाह को पसंद है बताएं? जिसका अच्छा ऊंचा लेंटर है 18 फीट का, या जिसमें अच्छे कमरे लगे हुए हैं, या जिसके अच्छे कमरे हैं, जिसमें बाथरूम बड़े हैं, जिसमें टाइल्स लगी हुई है, जिसमें पत्थर। अल्लाह को कौन सा घर पसंद है? हुजूर फरमाते अडानी का घर पसंद है या अंबानी का? मेरे हुजूर फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें यतीम रहता हो, उसका ख्याल किया जाता हो, उस पर रहम किया जाता हो। अल्लाह को वो घर पसंद है। ये आप मुझे बताएं, ये उम्मे अम्मारा चली गई, जंग शुरू हो गई। जंग जब शुरू हो गई, मेरे नबी के ऊपर हमला हो गया। तवज्जो करें, जब मेरे नबी के ऊपर हमला हुआ, मेरे मुस्तफा के ऊपर हमला हुआ, तो उम्मे अम्मारा ने देखा तो अपनी तलवार लेके खड़ी हुई और नबी के साथ खड़ी हो गई। अब कुफार नबी को माज़ अल्लाह कत्ल करना चाहते हैं। उम्मे अम्बारा के बाल सफेद हैं, बूढ़ी है, हाथ में तलवार है। हुजूर ने देखा ये बूढ़ी औरत खड़ी हो गई, तवज्जो करें, अब ये क्या करेगी? तो वो उसने नबी की तरफ देख के बोला हुजूर मेरी जान जब तक रहेगी आप पर कुर्बान रहेगी, आप मेरी तरफ से फिक्र ना करें। अब मियां जितने भी बुज़दिल थे उसी की तरफ देखा, एक जवान आया, आके उसने उम्मे अम्बारा पे हमला किया। उसने तलवार लोग के एक तलवार मारी, गर्दन काट दी, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां तक के 7 आए, 7 और 7 को अकेली उम्मे अम्बारा ने जहन्नम में पहुंचा दिया। भगदड़ मच गई, काफिरों के लश्कर में भागो, मुसलमानों से नहीं जीत सकते। कहा क्यों? का जब 70 साल की उम्मे अम्बारा की तलवार का ये हाल है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब हज़रत। एक औरत मदीने में नमाज पढ़ रही है, तवज्जो करें, क्या पढ़ रही है बोलो? कहां पढ़ रही है नमाज?
भाई कहाँ, भाई आपने बहुत पैसे दे दिए, हम ना दे, बैठ जाए, मुझे तकरीर करने दें, बैठ जाए, बहुत दे दी था पैसे आपने, मत दे, ना दे, बैठ 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 के सुनो, ये खुशी की बात है, बैठ जाए, आपने बहुत दे दिया। पहले मैं तकरीर में शुरू में ही मना कर देता, मुझे कोई पैसे ना दे, पहले करता था, मगर एक हदीस पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। उस दिन से मना करना बंद, वरना मुझे ये पसंद नहीं है। आप बैठे आराम से, मेरी बात सुनिए। एक औरत नमाज पढ़ रही है, अच्छा आपको नींद आती है कभी कभी? मुझे कभी कभी नींद नहीं आती, मेरा अल्लाह की गवाह है, मेरे गौस पाक इस बात पर गवाह है। क्यों? इसकी वजह से, इस वजह से एक बार मैं सफर कर रहा था तो वो होटल में मुझे नींद आने की, मैं गाड़ी वाले ड्राइवर से कहा मैं गाड़ी रोकें, सोएंगे भाई, तो सोने के लिए एक रूम लिया था वो पूरे दिन के लिए, तो उसमें वो एकदम एक मोबाइल पे मैसेज आया तो नींद भाग गई। मैसेज ये आया कि 2014 से लेके अब तक कई लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई हैं। कहते हैं मैं अपनी बेटी पे भरोसा है। इधर देखें, तवज्जो करें, आपको नींद आती है, उस बाप की जिंदगी कैसे जिएगा वो जिसकी बेटी के सर पे काफिरों का, गैर मुस्लिमों का निशान हो? आज मुसलमान औरतों के क्या हाल है देख नहीं रहे हो? तालीम किस बात की तालीम? ये लड़कियों को पढ़ा रहे हैं लोग, इतना इतना 24-24 साल की उम्र तक पढ़ा रहे हैं, उनका इम्तिहान ले रहे हैं किरदार का, देखो फिसलती हैं कि नहीं फिसलती हैं। बच्चे बैठे हैं कि सब दुनिया बच्चों की है क्या? कितनी उम्र में शादी कर देनी चाहिए थी? बर्बाद होने की लड़कियां, तालीम की लानत आ गई है, अंग्रेजी तालीम की। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मगर तरीकों का तो मुखालिफ हूं। बच्चियों को पढ़ाया, ये क्या हो रहा है इसके साथ? मुसलमानों की शादियां देखो, जलसे में तो सभी दीनदार हैं, मैं भी दीनदार हूं, आप भी दीनदार हैं। मियां लोगों के घरों की कुछ एक मियां के घर की वीडियो लोगों ने देख ली, बेटी की शादी हो रही थी तो माज़अल्लाह नाच हो रहा था। हम ऊपर से बड़े नारे वारे लगा रहे हैं, अंदर से बर्बाद हैं हम लोग। मुसलमानों की शादियां इस काबिल नहीं कि उसमें कोई शरीफ आदमी चला जाए। तो सुनो मेरी बात, वो औरत नमाज पढ़ रही है, क्या कर रही है? अब वो जंग की खबर आ गई, जंग की खबर आ गई, कहने लगे वो नमाज पे सलाम फेरा, तेरा बाप शहीद हो गया। अब बेटी को कितना गम होता है, ये तो बेटी समझ सकती है, हम तो नहीं समझ सकते। मैंने ये सुना है कि बेटी बाप के गम में मर तक गई है, ये भी देखा है, सुना है। तो अब वो बेटी रोने लगी, तो उसने सुना बाप का इंतकाल हो गया, तो कोई चीखी चिल्लाई नहीं, ऐसे करके आंसू गिरे और कहने लगी मालिक बाप की शहादत को कबूल फरमा लेना। तो उसने कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया। अल्लाह मेरी भाई की शहादत को भी, हिलना जुलना मत, ध्यान से सुनना इस बात को, ये तो ईमान पैदा कर देगा आपके अंदर। ये रिवायत मैंने जब इसे पहली बार पढ़ा था, बहुत देर रोता रहा था बैठ के, बहुत देर। ये सुने, ऐसे करके हाथ रख के बोली मालिक मेरे भाई की शहादत को भी। फिर उसने कहा कि पहली पूरी बात तो सुन, तेरा शौहर गया था वो भी शहीद हो गया और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अब तो उसका जिस्म और उसकी हालत ऐसी हो गई, कांपने लगी, आंसू पटपट नीचे गिरते थे। सजदे में गई और ऊपर को सर उठा के बोली अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने एक ही जंग में मुझे शहीद की बेटी बना दिया, शहीद की बहन बना दिया, शहीद की बीवी बना दिया, शहीद की मां भी बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। लोग समझते थे रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, जाएगी नबी अपने बच्चों के पास, मगर वो जंग में तो गई, मगर शोदा की लाशों की तरफ नहीं, हुजूर की तरफ गई, सरकार की ऊँटनी के नीचे खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरी शौहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के बोली या रसूल अल्लाह
आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मैं आपके लिए आई थी, आप जो सलामत है या रसूल अल्लाह। फिर ऐसी मोहब्बत करने वाली औरतें थी, अल्लाह ने कैसे चुन चुन के लोग पैदा किए थे उस जमाने में। अरे उठो उठ, आज तो औरतें चीखती चिल्लाती हैं, बावेला मचाती हैं। कोई आप फिर वो गई तो अब के औरतें यही लिहाज नहीं करती, मैं रो रही हूं तो कोई बेपर्दा जिनसे मेरा पर्दा है वो तो नहीं आ गया। मरने वाले दिन तो सारी चीजें बेपर्दगी वाली शुरू हो जाती है, हरामकारी माज़अल्लाह शुरू हो जाती है, बेपर्दगी। और वो औरत अपने बाप के जनाजे की तरफ गई तो पर्दे में थी। बाप का भाई के जनाजे पे किसी ने पूछा, रे तेरा बाप भाई सब शहीद हो गया, तू अभी तक पर्दे में है? तो कहने लगी मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरे इस्लाम को मौत नहीं आई। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी अरे औरतों के लिए तो अल्लाह ने निजाम ही अलग कर दिया। ये फिटिंग के कपड़े लानत, दूसरे को अपने शौहर के लिए नहीं सज रही है, दूसरों के लिए सज रही है। इनकी नियतें क्या हैं, इनसे पूछो। अरे घर में होता है शौहर, उसके लिए सजेंगी तो घर बनेगा। आला हज़रत फरमाते जब औरत अपने आदमी के लिए सजती है, सुभान अल्लाह, जब वो आईना देखती है अपने आदमी को दिखाने के लिए, तो हर बार में एक सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और जब वो अपने मर्द को देख के मुस्कुराती है तो अल्लाह उसे सदके का सवाब देता है। सुभान। अब वो तो दूसरे के लिए, घर में तो वही फटीचर कपड़े पहन के और पूरे दिन ठीक रहेगी। मर्द के आने का टाइम होता है तो कुछ मनहूस औरतें ऐसी होती हैं। मनहूसी औरत की पहचान बता रहा हूं, ये इनकी कुछ अलामात हैं कि जब घर में शौहर आएगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी, पूरे दिन ठीक थी, इनने ऐसा कहा था, ओ बेचारा कांप रहा है अंदर जा। अब तो फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है, अब तो पहली खबर पहुंच जाती है। जितने भी ये औरतें अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता। अच्छा फिर ये तावीज भी लेके जाती हैं। अब ये बदअखलाकी भी कर रही है और मर्द नाराज हो गया तो कहने लगी मियां जरा तावीज कर दो। यानी अखलाक नहीं बदलेगी, अपना बदतमीजी नहीं बदलेगी, आदतें नहीं बदलेगी, तावीज वो मियां के पास जा रही है। और मैं सबको तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो जितने ढोंगी हैं सबको तो कह ही रहा हूं। ये वो तावीज लिख रहा है, वो कह रहा है 2000 रुपए दे दे, बिल्कुल तेरा आदमी तेरा गुलाम हो जाएगा। इससे पूछ कि इसकी तो तेरी वाली तो तेरा कहना नहीं मान रही है, तो तू इसका क्या ऐसे के तावीज दे रहा है? ये बरकत वाले तावीज वो दे रहे हैं जिनके खुद के घरों में बरकत नहीं है। और ये औरतें बेवकूफ, अरे मैं तुझे बताता हूं, ये मदीने का पैगाम मुझसे सुन ले, किसी तावीज में वो दमखम नहीं है जो दमखम सैयदा फातिमा के तरीके में है। जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर देना, इंशाअल्लाह शौहर तेरा फरमाबरदार भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। क्या कागजी बात करने लगी, क्या कागजी बात हो गई है शुरू। अच्छा देखें आप, फिटिंग के कपड़े पहने मेरी बहने। अब तो मैं भी कल मरूंगा परसों, हम तो मुसलमान हैं, कोई हम यहूदी ईसाई तो है नहीं, नसरानी तो है नहीं, हुनूद कि हम सब कुछ दुनिया को समझे हैं। वो कपड़े फिटिंग के पहन ली, फिटिंग के। अरे सुने यार, जिस्म जाहिर हो रहा है, अपने मर्द के लिए नहीं सज रही, दूसरों के लिए सज रही है। अब देखो मर्द, औरत नमाज पढ़े तो, मर्द नमाज पढ़े तो कहां तक हाथ लेके आए? कान के लोता है ना, अल्लाह अकबर ऐसे कहे ना, पूरा हाथ काबे की तरफ होने ये फैला हुआ हाथ ना। और औरत क्यों, औरत के लिए कहा हुक्म है? बस कान तक नहीं लाने, बस। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज में भी इसकी बेपर्दगी, इसके जिस्म की बनावट अलग है और मर्द के जिस्म की बनावट अलग है। जी बहुत खूब। काश कि हमने अपनी बहनों को सजाया होता, बताया होता। नौजवानों में अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, खत्म कर दूं? नहीं आप तो मना नहीं करेंगे, मगर मुझे वक्त हो गया मेरा। जितनी देर मैं तकरीर करता हूं उसमें जितना भी रह गया उतना ही खत्म कर रहा हूं। ये हमारे अल्लामा जाकिर साहब, ये बड़े अच्छे खतीब भी हैं खुद भी माशाल्लाह। मैं इन्हें जानता हूं पर्सनली तौर से, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और अच्छे इंसान भी हैं। तो इनके हुक्म पर मैं हाजिर आ गया था। मैं अपनी बात जो है ना ये आखिरी कर रहा हूं और इसको खत्म कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, काश कि हमने सिखाया होता अपनी बहनों को, बेटियों को। मैं ये शुरू से बात क्या कर रहा हूं, औरतों भी तो बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरी बहनें समझ गई उस दिन पूरी दुनिया समझ जाएगी। अब इसे देख लें जरा, मर्दों से भी इजाजत चाहता हूं कि उनसे भी थोड़ी सी बातें कर लूं। नौजवान लड़कों से मुझे बताओ, नौजवानों, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
अभी मेरी तकरीर बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है, मेरी तवज्जो मेरी बात पे नहीं। अभी मैं तो खत्म करते करते बहुत लंबी कर जाते हैं लोग तकरीर, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, अब मेरी बात ये मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बहनों से ये कह रहा हूं, खुदा के वास्ते पर्दा करें, पर्दा करें, नमाज पढ़ें, अपनी बेटियों के सामने नमाज पढ़ें। और 6 साल की बेटी हो ना, 6 साल की बेटी कुरान पढ़ रही है, कौन? अली की बेटी, बोलो सुभान अल्लाह। नाम है जैनब, क्या नाम है? और सैयदा फातिमा ने जैनब के सर पे देखा, दुपट्टा गिर गया। 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्ज नहीं, सैयदा फातिमा ने उसके सर पे दुपट्टा रखा। अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? अली की बेटी से कहा। इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती। इतना सुना था, अल्लाह अकबर। सैयदा जैनब रोई, सैयदा फातिमा बोली चुप जा ना जैनब, अब तो दुपट्टा रख लिया ना मेरी बेटी। और रोई, और जैनब चुप जा, और रोई, ओ बेटी मेरी चुप जा। चुपट के अम्मी से बोली, अम्मी जान नाना से कह देना मुझे माफ कर दे, आज के बाद जैनब सर कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। करबला में दुपट्टा नहीं छीना गया? छीना गया नहीं छीना गया? छीना गया दुपट्टा। जब दुपट्टा छीना गया तो उन्होंने बालों से मुंह ढक लिया, कैसे? और फिर अपने नाना की तरफ मुंह करके बोली, नाना माफ कर देना, मेरे बच्चे शहीद हुए, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़े, मैं बेपर्दा नहीं हुई। मेरे भाई की लाश नेज़े पर चढ़ी, मैं बेपर्दा, मगर अब मेरे पास चादर ही नहीं है, कैसे पर्दा? फिर अपने बाप अली की मजार की तरफ, नजफ की तरफ मुंह करके बोली, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही जैनब हूं जब मदीने में चलती थी तो आप भाइयों को बेचते थे। मेरे हसन हुसैन जाओ, मेरी बेटी जा रही है नाना के मजार पे, इसके पैरों के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि जैनब के पांव के निशान भी कोई देखे। सैयदा जैनब कहती, जो पर्दा नहीं करेगी ना औरत, कयामत के दिन मेरी मां फातिमा उसकी शफाअत नहीं करेंगी, जहन्नम में जाएगी वो औरत। और मैं आपसे भी कहता हूं नौजवानों, ये जो मोबाइलों में लॉक लगाए ना, कोई ऐसा लॉक लगाओ जो अल्लाह से छुपा लो अपने गुनाह। कोई ऐसा लॉक बनाओ, फिंगर लॉक, कोई सा ऐसा लॉक बनाओ। कोई आपके पास ऐसा लॉक है? अल्लाह फरमाता है काले पहाड़ के अंदर जो चींटी चलती है मैं उसके पांव के निशान देख लेता हूं। सुभान अल्लाह। आजकल बदकारी नहीं बढ़ रही है, जिना नहीं बढ़ रही है, मोबाइल बढ़ा रहा है। फेसबुक पर गंदी तस्वीरें, फिल्में, वीडियो खूब चलने लगी है, किसी को कोई परवाह नहीं। ये देखते भी हैं लोग खूब फेसबुक आइडिया बना बना के। मैं तो किसी की मुखालफत नहीं करता, मगर अगर सांप का मंतर ना आए ना तो सांप पालना नहीं चाहिए। फिर बहुत खतरनाक चीज है, ईमान पर हमला करती है सीधा सीधा, बदतरीन किस्म की चीजें। हुजूर फरमाते हैं जिसने आंखों से किसी गैर औरत को देखा उसने आंखों का जिना कर लिया। हुजूर फरमाते हैं जिसने हाथ से किसी गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम का अंगारा पकड़ लिया। और फिर फरमाते हैं हुजूर, सुने मेरे आका फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं, कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है, और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। कभी बसों में, मजारों की भीड़ में, और सब जगह जितनी भी जगह जाके देख, ये हदीस याद रखा करो और औरत से बच जाया करो, ताकि लोगों को पता लगे ये बचने वाला हुजूर का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुअर। और ये जिना मुकाफाते अमल है, जिना वापस पलटता है। एक हकीम अपनी घर आया तो बीवी बोली, सुन दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले बता कौन सा गुनाह करके? कहने लगा कोई गुनाह नहीं करके। और सही बता, सही सही बता। अल्लाह अकबर। कहने लगा एक लड़की का हाथ पकड़ा था, बड़ा खूबसूरत लगा। कहा फिर पकड़े रहा थोड़ी देर। कहा क्यों पकड़े रहा? कहा मेरा दिल अच्छा लगा उसका हाथ को। कहा फिर याद आया अल्लाह देख रहा, छोड़ दिया। कहा बस यही पूछना चाह रही थी, तेरे यहाँ जो 40 साल से पानी भरता है ना, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी का हाथ जरूर पकड़ा है। दीवानों से लेगा वो बदला, दीवानों से लेगा। और एक हदीस जब पढ़ी ना, हदीस कुस्सी, तो यार फिर तो कांप गया। अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा ना तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। सोचो तो जरा, हम जिस रब की इबादत करते हैं वो जन्नत भी दे दे और फिर हमें दीदार न कराए, मगर वो करीम बड़ा है, तौबा करो उससे, माफ करने वाला है।
मूसा की कौम में बारिश नहीं हो रही थी, शराब पीने वाले लड़के, मुफ्ती साहब ने बताया शराब, अल्लाह, जिना, ये जो जिना है ना, ये बड़ी बुरी बुराई है। मूसा की कौम में बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा मूसा बारिश के लिए दुआ करें, कहने लगे जानवर मरने लगे, चलो पहाड़ पे दुआ करी मूसा ने, अल्लाह ने फरमाया मैंने बारिश नहीं करनी मूसा। क्यों? कहा यहां एक ऐसा आदमी है जो 40 साल से उसने तौबा नहीं की है, लगातार गुनाह कर रहा है। मूसा ने कहा भाई कौन आदमी है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, निकल जरा बाहर। चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, तो बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैं अब नहीं करूंगा गुनाह। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है, कौन है, जल्दी निकल। तो रोया मगर आवाज पैदा नहीं होने दी, कल मालिक माफ कर दे, मगर आवाज पैदा नहीं होने। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। मूसा ने कहा नाम बता दूंगा वरना जल्दी से निकल जा, नाम पूछ के रब की बारगाह में बता दूंगा। एकदम रो के बोला मालिक ऐसा मत करना, अगर मैं नीचे निकला ना, नीचे उतरा किसी लायक नहीं रहूंगा। मैं मानता हूं कि मैंने पूरी पूरी रात गुनाह किए, छुप छुप के गुनाह की, मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, पूरी पूरी रात गुनाह की, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। ऐ माफ करने वाले मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया आंसू गिरे जमीन पर, आसमान से बारिश शुरू हो गई, ऐसी बारिश हुई कि सारे भीग गए, मूसा नहीं गए, सारे चले गए। मूसा ने कहा मालिक तूने बारिश, अल्लाह ने फरमाया हाँ, जिसने मुझसे तौबा नहीं की थी अब मुझसे तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हुई है। कहा अल्लाह उसका नाम तो बता दे मालिक। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। ऐबों को छुपाएं, मेरी तरफ देखें। मैंने अपने हाथों से 18-18 साल के लड़कों को कब्र में रखा है, अपने बाप को मैंने दफन होते देखा है। मुझे किसी तकरीर की जरूरत नहीं होती, जब भी मैं खड़ा होता हूं नमाज में तो कहता हूं मेरे मालिक बस जब मरूं तो फिर राजी हो जाना परवरदिगार। क्या दुनियादारी है भाई, बीबी रोती है साथ में दफन होता है कोई किसी की, बहनें रोती है साथ में दफन होता है। कितनी कब्रें हैं जाके नौजवानों से भरी हुई हैं, तौबा कर लेंगे कब, कल क्या तौबा करोगे, आज तौबा नहीं करते तो। ऐ मेरे साहिबों मेरे भाइयों, आपसे यही मेरी गुजारिश थी छोटी सी, आज करो तौबा, अभी करो तौबा, अल्लाह से तौबा करो, वो माफ करने वाला मेहरबान है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे, इस पूरे मजमे में हाथ उठा दें, एक दूसरे की तरफ ना देखें। मैं उलमा से नहीं कह रहा हूं, हाँ बगैर गैर उलमा जो बैठे हैं ऊपर वो हाथ उठा दें, जो लड़के बगैर जितने लोग हैं गर्दन जो कटा दें हुजूर के नाम पर, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, तो एक दूसरे की तरफ न देखें, मुस्कुराए ना। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो लड़के दाढ़ी रखाएं आज से, जिनके पहले से दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। देखो ये लोग अल्लाह से डरने वाले लोग हैं माशाअल्लाह। आ जाओ, यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, आ जाओ माए, जो आज के बाद कहें कि आज के बाद हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इधर देखो यार, इधर देखो यार, जिसने पेट पे पत्थर बांध बांध के तुम्हारे लिए दुआएं की, ये तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, उस नबी की सुन्नत में आपको कोई शर्म लगती है? सुन्नत से तो चेहरे खूबसूरत होते हैं। कोई और आशिक रसूल है जो इस महफिल रसूल में खड़े होकर कह सैयद साहब मैं आज से अपने नबी की सुन्नत वाली जिंदगी गुजारूंगा? है कोई और आशिक रसूल? आपके दाढ़ी है पहले से, एक दूसरे मुस्कुराने के लिए मना किया है ना। अब मेरी तरफ देखें, और कोई आशिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इमाम हुसैन की 10वीं हो गई। इकबाल ने कहा था ना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। 11वीं हो गई मेरे गौस पाक की। मैं जब मदीने जाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने जाऊंगा तो सबसे पहले इनके लिए दुआ करूंगा, हुजूर से कहूंगा हुजूर जब जमाना बहुत खतरनाक था तो आपके आशिक खड़े हुए थे आपके ऊपर सुन्नत रखाने के लिए। ये अब मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, फोर्स, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। 11 हो गए। कोई और आशिक है भाई?
जिसकी छोटी दाढ़ी हो पूरी कर ले। दाढ़ी छोटी रखाना और मुड़ाना एक ही बराबर होता है, हद शरा होनी चाहिए। हाँ? मेरे ताया फरमाते थे एहतियातन दाढ़ी मुट्ठी के बाहर होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना। है कोई और आशिक रसूल छोटी वाली दाढ़ी रखाने वाला? कोई जो आज पूरी दाढ़ी कर ले? कोई आशिक रसूल है दीवाना? है कोई जो खड़ा हो जाए कहे आज से इंस्टाग्राम वाली और यूट्यूब वाली जिंदगी नहीं, मदीने वाली जिंदगी गुजारनी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12वीं हो गई, देखो इसे कहते हैं 12वीं होना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हम हार कहां गए भाई? हार हौसला अफजाई कर दीजिए आप इनकी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आ जाओ, आ जाओ, डलवाओ भाई। और कोई आशिक है भाई? देखें ये फकीरों की महफिल है तो कुछ लग तो नहीं रहा होगा, मगर ये आज यहां नवाजे जा रहे हैं, मेरा दिल कहता है कल कयामत के दिन भी नवाजे जाएंगे। हम कह रहे हैं लो भाई, हम अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके कह रहे हैं। कोई और आशिक रसूल है? आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये भी आ गए एक भाई। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं भाई। आपका गांव बहुत पसंद आया मुझे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ बेटे। ये नौजवान भी खड़ा हुआ है, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार, मैं तो किसी लायक नहीं, दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूं, मगर ये तेरे महबूब के लिए खड़े हुए हैं, इनकी लाज रखना दुनिया आखिरत। इन पर फजल करना, इन्हें कबूल कर लेना, अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। इनका खड़ा होना इनका काम था और उठा देना मेरा काम है, मगर इन्हें कबूल कर लेना तेरा काम है मालिक। कबूल कर इन लड़कों को कबूल। इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुशियां दे। सैयदा खातून जन्नत का फैज मिले आपको, गौस पाक का, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, गरीब नवाज का फैज मिले। अब बस इधर आ जाएं। आप कितने लोग ऐसे हैं जो पांचों वक्त की नमाज की नियत करते हैं? देखें हाथ उठाना तो है, मगर वादा नहीं करना, नियत करनी है। क्या करना है? हाथ उठा के कहें इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह दोनों हाथ इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह दोनों हाथ इंशाल्लाह। हमेशा मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। किसी से झगड़ा तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बैठे आराम से बैठे। देखें आपकी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। कोई आपकी खिदमत करने में मेरी कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा आप। और आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने तकरीर अच्छी की नहीं है, आपने सुना अच्छा है। आप अल्लाह आपको सलामत रखे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़े जे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। ये हसन, हमारे हसन मिल्लत तशरीफ लाएं। हज़रात, जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है? जलसा बहुत कामयाब है, तकरीर बहुत कामयाब है। अल्लाह पाक हम सब की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माइक पर बैठे रहिए। ताहिर रजा रामपुरी नबी की नात पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जो लोग ताहिर रजा रामपुरी को सुनना चाहते हैं वो बैठे रहें, मुसाफाबाद में कर लें। और माइक पर शहनशाह तरन्नुम भाई अलहाज ताहिर रजा रामपुरी से गुजारिश है वो आए। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर रहे शान इस्लाम पर, तेरी चादर टुकड़े बहत्तर हुए,
टुकड़े बहत्तर हुए, उन बहत्तर शान सलाम पर फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि जलसा खत्म हो गया? जलसा खत्म थोड़ी हो गया। आप लोग बैठिए, जलसा सुनिए ताहिर भाई को। क्यों आराम से इतना कामयाब जलसा हुआ है, कई साल से इतना कामयाब जलसा नहीं हुआ। लेकिन आप हेलो भाई, एक मिनट रुके, मैं बैठा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं क्या? एक एक का आप आराम से बैठे हैं, ताहिर भाई पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। आपसे मेरा दिल बड़ा खुश है, यहीं बैठा हूँ, बैठे हैं आराम से, बैठे हैं आराम से। ऐसा है, सलाम के बाद मुसाफा होगा हजरत से, इंशाल्लाह आप बैठिए, इत्मीनान से तशरीफ रहिए। हजरत अभी नहीं जा रहे हैं, हजरत अभी नहीं जा रहे हैं, आप इत्मीनान से बैठ जाइए। कि फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान सलाम तेरी चादर के टुकड़े बहत्तर हुए, तेरी चादर के टुकड़े बहत्तर हुए, उन बहत्तर का एहसान सलाम पर फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। फातिमा तेरे बाबा फातिमा तेरे बाबा हबीबे खुदा और शौहर है मौला अली मुर्तज़ा, तेरे बच्चे शहीदान कर दो भला, तेरे बच्चे शहीदान कर दो भला, तेरे घर भर का एहसान इस्लाम पर फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। रन में ज़ैनब ने यूं हक अदा कर दिया, रन में ज़ैनब ने यूं। बस्ती वालों और कमेटी वालों, माशाअल्लाह हमारा जलसा इतना कामयाब है, इतना कामयाब है कि आप सोच भी नहीं सकते। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि फातिमा जिसके फातिमा तेरे बाबा हबीबे खुदा, के रन में ज़ैनब ने यूं हक अदा कर दिया, यानी तामील हुक्म खुदा कर दिया, अपने बेटों को दीन पे फिदा कर दिया, अपने बेटों को दीन पे फिदा कर दिया। ऐसी मादर का एहसान इस्लाम पर फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। कि ऐ आमना बीबी तेरे घर मेहमान वो आने वाला है, ऐ आमना बीबी तेरे घर मेहमान वो आने वाला है, ऐ आमना बीबी तेरे घर मेहमान वो आने वाला है, आमना बीबी तेरे घर आमना बीबी तेरे घर मेहमान वो आने वाला है। और जो काबे को बुत खाने से, जो काबे को बुत खाने से फिर काबा बनाने वाला है, जो काबे को बुत खाने से फिर काबा बनाने वाला है, आम
आमना बीवी तेरे घर मेहमान वो आने वाला है। और ए ताई हलीमा, ए ताई हलीमा, ए ताई हलीमा, तू से बच्चे को लेकर जाती है। सारा मजमा हाथों को झंडा बनाकर खड़े खड़े बोल सुभान अल्लाह, और बोले सुभान अल्लाह कि ए ताई हलीमा तू से बच्चे को लेकर जाती है। ए ताई हलीमा को तोड़े काटूंगा जो चांद को तोड़े काटूंगा जो चांद को तोड़े काटूंगा जो चांद को तोड़े काटूंगा सूरज लौटाने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, शायर इस्लाम जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी। सब मिलकर अहलन व सहलन मरहबा। आखिरी शेर मुलाहिजा कर लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम होना है। सारा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं फरिश्ते सब मिलकर अहलन व सहलन मरहबा। कहते हैं फरिश्ते सब मिलकर अहलन व सहलन मरहबा। कहते हैं फरिश्ते सब मिलकर कहते हैं फरिश्ते सब मिलकर अहलन व सहलन मरहबा। दुल्हन है ज़मीन जिसके लिए दुल्हन है ज़मीन जिसके लिए दुल्हन है ज़मीन जिसके लिए वो दूल्हा आने वाला है। दुल्हन है ज़मीन जिसके लिए वो दूल्हा आने वाला है। मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम। शम्वे बज़ में हिदायत मिला जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। सुदिन गफरों से पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत मेरा को सलाम। शहरे यारे इरम ताजदार हरम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम। नौबहारे शफ़ाअत तेरा सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब की शौकत हो सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो शम्वे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते
या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। ए बेपना ताकतों वाले परवरदिगार, यतीमों मिस्किनों को नवाजने वाले परवरदिगार, सारे बादशाहों के दरवाजे बंद हो गए, तेरा दरवाजा तेरी रहमत का दरवाजा खुला है। अल्लाह हम तुझसे सब मिलकर अपनी और सारी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश की दुआ मांगते हैं। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। यहाँ के कब्रिस्तान में आसपास जो करीब में मुर्दे दफन हुए हैं, जो करीब में मुसलमान कब्रों में गए हैं, जिनके हिसाब किताब शुरू हैं या चल रहे हैं, उन पर मीलाद मुस्तफ़ा के सदक़े से आसानियाँ पैदा कर दे। अल्लाह बीमार जहाँ जहाँ हैं जो भी है, तू शिफा देने वाला शाफी है, तू बेपना ताकतों वाला परवरदिगार है, हकीकी शाफी तू ही है रब। न किसी अस्पताल में कोई शिफा, न किसी डॉक्टर पे कोई शिफा, तू शिफा देने वाला मेहरबान। या अल्लाह बीमारों को शिफा दे दे, तड़पते हुओं को शिफा दे दे। जितने उलमा हैं इन सब से जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है और जिसने मुझ गुनहगार से दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमा दे। जिन्होंने नहीं कहा है उन्हें भी शिफा अता फरमा दे। अल्लाह मेरी वालदा को शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा दे। अल्लाह जितने लोग हाजिरीन हैं इन इस गांव में जितने बीमार हों, जो परेशान हाल हो, आज हुजूर का इन्होंने महफिल सजाई है तेरे महबूब की, अल्लाह अपने का सदका अता कर दे। इन सब पर मेहरबानी कर, जो कर्ज में डूबे हुए हैं कर्ज से आज़ादी अता फरमा। अल्लाह नौजवानों को नमाजों का पाबंद बना दे। जिन्होंने दाढ़ी की नियत की है मौला, इतने महफिल में तेरे महबूब के लिए उठे हैं, इन्हें दुनिया आखिर बेहतरीन बदला अता फरमा, इन्हें इस्तिकामत अता फरमा। जितने यहाँ हाजरीन हैं सामीन हैं, इन सबको या अल्लाह जिन्होंने नमाजों की नियत की उन्हें नमाजी बना दे। मेरी बहनों में जो बगैर निकाहों के बच्चियां बैठी हों, घरों में उनके गैब से रिश्तों के इंतजाम फरमा। ये मेरी बहनों के दिलों में जो नेक ख्वाहिशात हैं उनको पूरा फरमा। अल्लाह जितने यहाँ